अगर ऑर्डिनेंस के जरिए ही कानून साजी करनी है तो पार्लियामेंट को बंद कर दें। एक शख्स की मर्जी पूरी कौम पर थोप दी जाती है। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए पेशी, मौकिफ देने के लिए बारी न आई। आइंदा समात पर फिर वीडियो लिंक की सहूलत फराहम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक कानून को मुअत्तल करके फिर उस केस को सुना ही ना जाए तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? आपको कानून पसंद नहीं तो क्या पूरा केस सुनकर उसे कलअदम कर दें? ऐसे फिर पार्लियामेंट को ही क्यों ना मुअत्तल कर दें? हम कानून तोड़े या फौज, एक ही बात है। हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे? कानून को मुअत्तल करना भी निजाम के साथ साजबाज करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पगड़ियों को फुटबॉल बनाने का कहकर क्या हमें धमकाया जा रहा है? ऐसे कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा इलेक्शन केस में तमाम बेंच की राय थी, अदालती फैसले के बावजूद अमल दरामद नहीं हुआ। पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मुअत्तल करना दुरुस्त था या गलत? मगर इस अदालत के हुक्म से मुअत्तल था। करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आजाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना जरूरी है। क्या आप समझते हैं ये तीनों चीजें मौजूद हैं? यहाँ तो इसे खत्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। सेनेटर फैसल वावडा की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस। समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा। बानी पीटीआई की अदालती पेशी की तस्वीर कैसे वायरल हुई? सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात शुरू कर दी। तस्वीर कमरा अदालत में बैठे किसी फर्द ने बनाई। बानी पीटीआई ने आसमानी रंग की शर्ट पहन रखी थी। पुलिस की कमरा अदालत में मौजूद अफराद से पूछताछ दौरान समाअत बड़ी स्क्रीन से बानी पीटीआई की तस्वीर हटाकर चंद लम्हों बाद दोबारा लगा दी गई। जज बनने के लिए दोहरी शहरियत की मुमानियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से खत का जवाब देते हुए कहा गया, किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। जुडिशल कमीशन ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। अदालत कमीशन में होने वाली डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं रखती। जस्टिस बाबर सत्तार ने ग्रीन कार्ड का बता दिया था। एक सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। यह अजीब ही बात है भाई। अदलिया के लिए भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जजेस के ऊपर डुअल नेशनलिटी की कोई पाबंदी नहीं है भाई। आइन में तरमीम होनी चाहिए, फिर पाबंदी होनी चाहिए भाई। कैसे हो सकता है कि कोई दूसरे मुल्क का जज कोई दूसरे मुल्क की कोई आईनी कोई शहरियत रखकर हमारे मुल्क का जो जज बन जाए? क्या दोहरी शहरियत रखने वाले शख्स को जज होना चाहिए? दोहरी शहरियत पर रुकने असम्बली नहीं बन सकते तो क्या तमाम इदारों में ये कानून नहीं होना चाहिए? रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, जज दोहरी शहरियत पर अवामी नुमाइंदे को घर भेज देता है, खुद उसके लिए ये पाबंदी क्यों नहीं? अदलिया जैसे इदारे में कोलो फेल में तजाद नजर आ रहा है। गरीब आदमी बगैर पैसे खर्च किए इंसाफ की उम्मीद नहीं रख सकता। अदलिया किसी मासूम के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। क्या दोहरी शहरियत वाले किसी शख्स को अदालत का जज होना चाहिए? लापता करने वालों के खिलाफ सजाए मौत की कानून साजी होनी चाहिए। वही लोग मिसिंग है जो ज्यादा बात करते हैं। कहाँ है वजारत इत्तला? सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा जिम्मेदार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स। कहा, मुझ समेत हर आदमी काबिल एहतसाब है। अगर जरूरत पड़ी तो वज़ीर आज़म को भी बुलाएंगे। अगर ये अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो घर जाएंगे। सारा दिन ट्विटर और टिकटॉक पर लोगों की इज्जतें उछाल रहे हैं। अगर बंदा बासियाब ना हुआ तो सबके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखूंगा। सेक्रेटरी दाखिला से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। वजारत दिफा के अफसर को पेश करने का हुक्म। समाअत पीर तक मुलतवी। कश्मीरी भाइयों के लिए
दुनिया के हर फोरम पर आवाज उठाते हैं। जो मकबूजा कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी भाई और बहन है, पाकिस्तान बाकायदा डिप्लोमेसी जो हमारी है, खारजा पॉलिसी, उसका ये हिस्सा है और तमाम मॉरल सपोर्ट, इखलाकी सपोर्ट हमेशा दी है और देते रहेंगे। पिछले दिनों एक तहरीक चल रही थी, यकीनन ऐसे अफराद थे जो अपने जायज मुतालबात के लिए जमहूरी अंदाज में अपना फरीजा अदा कर रहे थे, लेकिन उसमें बाज अनासर ऐसे थे, शरपसंद अनासर, जिनका मकसद सिर्फ एक था, आजाद जम्मू कश्मीर में इंसानी जानों का ज़िया, लड़ाई और धींगा मुश्ती। आजाद कश्मीर के लिए 23 अरब का पैकेज हमारा फर्ज था। पिछले दिन बहुत तशवीशनाक थे। एक तहरीक चली, उसमें बाज़ शरपसंद शामिल हुए जिनका मकसद आजाद कश्मीर में तोड़ फोड़ और जानों का ज़िया था। उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आजाद कश्मीर काबीना से खिताब, कहा हमने बर वक्त मामले को खत्म किया, मुतालबात बिला ताखीर मंजूर किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नीलम जहलम प्रोजेक्ट का दौरा, कहा प्रोजेक्ट में खराबी की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन किया जाना चाहिए। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? अरबों डॉलर खर्च किए जाएं और डिजाइन में फॉल्ट आ जाए। अवामी फलाही मंसूबे में खराबी या ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हमारे जितने भी MNAs हैं, MPAs हैं, बड़ी ही आजिज़ी से अर्ज करती हूँ कि पुलिस वालों की सिफारिशें करना छोड़ दें कि इसको वहाँ पोस्टिंग कर दो, इसकी यहाँ पोस्टिंग कर दो। जब सियासी बुनियादों पर पुलिस की पोस्टिंग होंगी तो पुलिस परफॉर्म नहीं कर सकती। मेरा भी दिल करता है कि मेरा MPA, मेरा MNA अगर मुझसे कुछ कहे तो मैं उसकी खिदमत में हाजिर करूँ, लेकिन अपने सियासी मफाद से ज़्यादा मुझे पंजाब के 12.5-13 करोड़ अवाम का मफाद मुझे प्यारा है। MNAs और MPAs पुलिस में तबादलों की सिफारिश करना छोड़ दें। सियासी तकारीरों पर पुलिस परफॉर्म नहीं करती। मरियम नवाज ने अपने अरकान पर वाज़े कर दिया, कहा ज़ाती मुफाद से ज़्यादा पंजाब के अवाम का मुफाद अजीज़ है। माजी में गंदम खरीदने में करप्शन के अंबार थे जिसके रास्ते बंद कर दिए। पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं, किसानों को चंद माह में रिलीफ मिलेगा। एक शख्स कहता था आलू, प्याज और टमाटर की कीमत मालूम करने नहीं आया। पंजाब की कोई सड़क भी टूटी नहीं मिलेगी, कोई ऐसा अस्पताल नहीं होगा जहां इलाज मुफ्त ना हो। मरीम नवाज ने फूलनगर रूरल हेल्थ सेंटर रीवैम्पिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से गवर्नर पंजाब की भी मुलाकात, सूबे के उमूर पर बातचीत। नहीं लगता PTI से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर मुज़ाकरात होंगे तो हुकूमत करेगी, आइन से बाहर कोई काम नहीं होगा। वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी का कहना है कि जो लोग एतराज़ कर रहे थे कि मैं आज़ाद कश्मीर क्यों नहीं गया, वो 18वीं तरमीम पढ़ लें। 18वीं तरमीम के बाद सूबों में अमन व अमान की सूरत हाल सूबे खुद देखते हैं। तारिक बशीर चीमा के जरताज गुल के लिए मुबैना नाजेबा अल्फाज, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हंगामा। ऑपोजिशन अरकान तारिक बशीर की तरफ लपके। आगा रफीकुल्लाह तारिक बशीर चीमा को फौरी अवान से बाहर ले गए। इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। ऑपोजिशन अरकान स्पीकर चेंबर में पहुंच गए। हुकूमती अरकान भी शरीक हुए। ऑपोजिशन का तारिक बशीर चीमा को पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल करने का मुतालबा। ऑन द फ्लोर माफी मांगने का कह दिया। स्पीकर ने यकीन दहानी कराई तारिक बशीर चीमा माफी मांगेंगे, जिसके बाद तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से माफी मांग ली। ऑपोजिशन और जरताज गुल ने माफी कबूल कर ली। कर्ज चाहिए तो डू मोर, IMF का पाकिस्तान से मुतालबा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात, गुर्बत के खात्मे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स को मज़ीद तौसी देने का मुतालबा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शफाफियत यकीनी बनाने पर जोर। IMF ने प्रोग्राम के इंतज़ामी इस्तेदादकार में बेहतरी मांग ली। पेट्रोल सस्ता हुआ अच्छा लगा, लेकिन इसके साथ साथ इनको बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए। 15 रुपये सस्ता करने से क्या होगा बताएं मुझे। इन्होंने 30 रुपये और महंगा कर देना है। पेट्रोल भी सस्ता हो गया है और अवाम के लिए बेहतरी है। प्राइस कंट्रोल में रहें तो फिर तो है, चलो गरीब बंदे को रिलीफ मिले। महंगाई है बहुत ज़्यादा, लोग नहीं गुजारा कर पाते। पेट्रोल सस्ता किया है तो बाकी चीजें भी सस्ती कराई जाएं। अवाम का हुकूमत से मुतालबा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुश आइंद करार दिया।
कहा ट्रांसपोर्ट के किरायों में फौरी कमी की जाए। हुकूमत ने पेट्रोल 15 रुपए 39 पैसे और डीजल 7 रुपए 88 पैसे सस्ता किया था। आवाम पर बिजलियां गिराने की तैयारी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने का मंसूबा। आइंदा माली साल के लिए पावर परचेज प्राइस के तयन की दरखास्त दायर। नेपरा CPPA की दरखास्त पर 23 मई को समाअत करेगा। लाहौर में जमात इस्लामी का हक दो किसान मार्च। मस्जिद शोहदा से वजीर आला हाउस तक रैली। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत से किसानों का नुकसान पूरा कराएंगे, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। किसानों के लिए इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। पंजाब में गंदम मार्केट क्रैश कर गई। ओपन मार्केट में कीमत 2500 से 2600 रुपए फी मन तक जा पहुंची। पंजाब के फ्लावर मिल्स को व्यापारी इंतहाई कम निर्खों पर गंदम फरोख्त करने की पेशकश करने लगे। आटा और मैदा फाइन की कीमतों में भी बड़ी कमी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की धमकी काम कर गई। पेस्को चीफ की किसी किस्म की इजाफी या गैर एलानिया लोड मैनेजमेंट ना करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर से पेस्को चीफ की मुलाकात। लोड शेडिंग 4 घंटे कम करने का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा किसी ग्रिड में शेड्यूल से 1 मिनट भी ज्यादा लोड शेडिंग ना हो। ऐसा हुआ तो मुतल्लिका एक्सियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऑन चौधरी का कहना है हालात बेहतर होने लगते हैं तो साजिश शुरू हो जाती है। तासुर पैदा किया गया, अदलिया में मुदाखलत है। क्या इदारे की पगड़ियां उछालने वालों से सवाल होगा? सोशल मीडिया पर इदारों को कमजोर करने की मुहिम चलाई जाती है। दोहरी शहरियत पर सियासतदानों को नाअहल किया गया। मुल्क की सालमियत के लिए हमें सोचना होगा। पाकिस्तान और चीन तस्वीराती शराकतदार हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेशुमार मौके हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चाइना बिजनेस काउंसिल से खिताब। कहा पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहा है। इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ज़ाना से भी मुलाकात। चीन का पाकिस्तान के माली इस्तेहकाम के लिए हिमायत जारी रखने का इरादा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है बानी PTI को पाकिस्तान तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया। बानी PTI ने सिर्फ झूठ, बदतमीजी और गालम गलोच की सियासत सिखाई। गवर्नर KP को एनेक्सी से रोकना गिरी हुई हरकत है। KP हुकूमत फैसला वापस ले और माफी मांगे। बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप कराने से इनकार। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर फैसल के इसरार के बावजूद खून के नमूने नहीं दिए। बानी PTI के कहने पर भी बुशरा बीबी तिब्बी मुआयने के लिए राजी नहीं हुई। बानी PTI का मेडिकल चेकअप डॉक्टर फैसल की मौजूदगी में खून के सैंपल लिए गए। इसहाक़ डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा मुस्तरद। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया का राज। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात पैसे लेकर कराए जाने लगे। कोरंगी के इम्तिहानी मरकज पर असिस्टेंट कमिश्नर का छापा। हेडमास्टर खुद तलबा को नकल करवाते पकड़े गए। हेडमास्टर साहब ने नकल के लिए हर बच्चे से फीकस 800 रुपए लिए। मुसलसल 9वां पर्चा भी आउट हो गया। हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप पर कबल अज वक्त रुल गया।
मीडिया तंजीमों की पंजाब डिफेमेशन बिल 2024 और डिजिटल मीडिया अथॉरिटी की शदीद मुज़ाहमत। CPNE, MN, PPA, APNS और PFUJ की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अपने बयान में कहा, मीडिया इदारे हद तक इज्जत के कवानीन को मजबूत बनाने के खिलाफ नहीं, ना ही डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के खिलाफ हैं। कवानीन के लिए बनाया गया बिल इस वक्त इंतहाई सख्त दिखाई देता है। बिल आज़ादी इज़हार राय की बुनियादी हक के लिए खतरा नजर आ रहा है। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत चाहते हैं ताकि बिल की तमाम कमजोरियों को दूर किया जा सके। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर कहते हैं रवां साल नवंबर दिसंबर में 27 इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर होंगी। हाइब्रिड बसें भी चलाई जाएंगी। मुल्क भर में सख्त तरीन हीट वेव अलर्ट जारी। दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा। पंजाब के स्कूल्स में बच्चों का बुरा हाल। बच्चों को क्लासेस में बैठना मुश्किल। लाहौर का पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। दादू में 48 डिग्री की गर्मी, सखर 47, सिब्बी 46, मुल्तान 45 और इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। बाला इलाकों में हालात कुछ बेहतर होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक इलाकों में 19 मई तक बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद से बहरीन सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। फ्लाई जिना ने नए बैनुल अक़वामी रूट के आगाज का ऐलान कर दिया। 13 जून से नई नॉन स्टॉप परवाज शुरू होगी। नए रूट पर मंगल और जुमेरात को हफ्तावार 2 परवाजें उड़ेंगी। वज़ीर आज़म हाउस में हॉकी टीम के एजाज़ में तकरीब। शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों में चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने कहा, तकरीब की मेहमान खुसूसी ये टीम है, आप फाइनल हारे नहीं जीते हैं। यकीन है हॉकी दोबारा अरूज हासिल करेगा। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ समाज। जनूबी अफ्रीका ने मौक़िफ़ अपनाया। रफा का मुहासरा और बमबारी अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। गज़ा में नस्ल कुशी ने इंसानियत को हिला कर रख दिया। उधर जबाली और रफा में बदतरीन बमबारी जारी। नस्ल कुशी में बदमस्त इसराइली फौज ने अपने ही 5 फौजी मार दिए, 7 जख्मी हुए। बहरीन में अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस। शाह बहरीन का अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत के लिए फ़लस्तीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कॉन्फ्रेंस से सऊदी वलीअहद का भी खिताब। फ़लस्तीन रियासत के क़याम का मुतालबा। जंग बंदी पर जोर। बरतानिया में भारतीय मसालों की जांच सख्त कर दी गई। जहरीले केमिकल्स के इंकशाफ पर बरतानिया ने इकदाम उठाया। भारतीय मसालों में कीड़ेमार अद्वियात की मौजूदगी का खदशा जाहिर किया गया था। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज। कौमी क्रिकेट टीम कल से लीड्स में प्रैक्टिस शुरू करेगी। पहला टाकरा 22 मई को होगा। पहले मैच के बाद पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान होगा। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा। न्यूयॉर्क के निसाव क्रिकेट स्टेडियम मेजबानी के लिए तैयार। पाक भारत टीमें आमने सामने होंगी। नए स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया गया। यूसेन बोल्ट और साबिक क्रिकेटर स्टेडियम देखने पहुंचे। शुएब मलिक ने कहा कि 90 दिन में स्टेडियम तामीर करना हैरान कुन है। कोयटा में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन। मुल्क की मारूफ इल्मी शख्सियात की शिरकत। सकाफती लिबास, खाने पीने की अशिया और किताबें तवज्जो का मरकज। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने अपने खिताब में कहा, हमें नौजवानों के मसाइल हल करने हैं। हर वो रास्ता अपनाएंगे जो यूथ का मुस्तकबिल बेहतर बनाए।